तो आज के एपिसोड की थीम है हेलो माय सोलमेट। जैसा कि पिछले एपिसोड की एंडिंग में चोइंग और योनसो को रात का एक साथ घर में जियोंग आकर देख लेता है तो उसे ये लगता है कि जरूर चोइंग और योनसो घर में अकेले बहस कर रहे होंगे। जियोंग भी घर के अंदर आता है और आज रात यहीं पर सोने की बात कहता है, जिससे योनसो और चोइंग का एक साथ चिकन खाने का और ड्रिंक करने का प्लान बर्बाद हो जाता है। जियोंग के सामने ये दोनों रियलिटी नहीं बताते हैं कि कल रात से ये दोनों इसी घर में एक साथ थे। अब जियोंग को देखकर योनसो तो अपने घर जाने लगती है, बट उसके दोनों आशिक चोइंग और जियोंग उसे रात गए ठीक से घर जाने की एडवाइस वरीड होकर देने लगते हैं। योनसो घर आती है तो उसकी ग्रैंड मदर भी उसे पूछती है कि तुम कल रात से कहाँ थी। योनसो झूठ कहती है कि मैं तो सोली के घर में ठहरी थी, बट योनसो की पोल खोल जाती है क्योंकि सोली ऑलरेडी यही उसके घर पर होती है। योनसो की ग्रैंड मदर तो सोली से फुसफुसाकर डिटेल लाने को बोलती है कि आखिर उनकी ग्रैंड डॉटर कल किसके साथ थी। योनसो सोली को बताती है कि चोयोंग ने कल मुझसे कहा कि हमें फ्रेंड बनकर रहना चाहिए और मैंने भी फ्रेंडशिप वाली बात को एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि उसके माइंड में आखिर क्या चल रहा है और उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स बाकी है भी या नहीं। सोली तो अच्छे से समझ रही है कि योनसो चाहती है कि चोयोंग भी वही फील करे जो वो इस वक्त कर रही है, मतलब चोयोंग भी उसे लाइक करे। इधर चोयोंग और जियोंग आज रात एक साथ सोते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बचपन के दिनों में सोया करते थे। जियोंग और चोयोंग की फ्रेंडशिप कितनी गहरी है ये भी यहाँ मालूम चलता है क्योंकि सिर्फ जियोंग के लिए चोयोंग अपने बेडरूम में ना सोकर लिविंग रूम में उसके पास सोने को आ जाता है और जियोंग भी अपनी मॉम की आने वाली बात चोयोंग से शेयर करता है। चोयोंग समझ जाता है कि जियोंग आजकल अपनी मॉम की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक वैसे ही जैसे वो बचपन के दिनों में भी रहा करता था। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और चोयोंग अपने घर के बाहर जियोंग को डॉक्यूमेंट्री शूट करते हुए देखता है। चोयोंग और योनसो की यूथ डॉक्यूमेंट्री में आज एनजे भी चोयोंग के फ्रेंड के तौर पर अपना रिव्यू देने आई है। एनजे चोयोंग के बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज और काफी सारी तारीफें भी कैमरे के सामने बता रही होती है कि इसी वक्त अब योनसो भी यहाँ आती है। चोयोंग योनसो से पूछता है कि तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो। योनसो कहती है कि मेरा कुछ इम्पोर्टेंट सामान तुम्हारे घर में ही रह गया है और उसे ही मैं लेने आई हूँ। सामान लेना तो बस बहाना है, दरअसल योनसो यहाँ चोयोंग को देखने को आई है, जैसा कि प्यार में बाकी लोग भी किया करते हैं। मगर इन दोनों के पास एनजे आती है और चोयोंग को आज डेट पे चलने की बात कह देती है। अब डेट का सुनकर योनसो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चोयोंग को घूरने लगती है। चोयोंग भी कहता है कि ये डेट नहीं है, हम बस साथ में हैंग आउट करने वाले हैं। एनजे एंड चोयोंग साथ में जाने लगते हैं और ये देखकर योनसो इनसिक्योर हो चोयोंग को रोकने के लिए कहती है कि मेरा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सामान तुम्हारे घर पर रह गया है तो तुम मुझे वो दे दो। बट चोयोंग कहता है कि तुम खुद भी जाकर ले सकती हो। तो अब एनजे एंड चोयोंग तो हैंग आउट करने रेस्टोरेंट में आ गए हैं और जियोंग भी योनसो को अकेला देखकर उसे साथ में कुछ खाने चलने को कहता है। योनसो जियोंग के साथ जा रही होती है बट वो बार बार एनजे और चोयोंग की बातें जियोंग को बोलने लगती है क्योंकि उसके दिमाग में यही चल रहा है कि चोयोंग आज पूरा दिन एनजे के साथ स्पेंड करेगा। जियोंग भी उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम तब से बस एनजे और चोयोंग की बात ही करे जा रही हो। एनजे सेलिब्रिटी है और उसे रेस्टोरेंट में बैठे देख दो लड़कियां उस पर बैड कमेंट्स करने लगती है, जिसे चोयोंग सुन लेता है और उसे गुस्सा भी आता है। एनजे उसे समझाती है कि हम सेलिब्रिटीज की लाइफ ऐसी ही होती है, हमें लोग बिना अच्छे से जाने ही जज कर लेते हैं। चोयोंग एनजे से कहता है कि दुनिया कुछ भी कहे मगर तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इससे तुम्हें ही बुरा फील होता रहेगा। चोयोंग की बातें हमेशा की तरह आज भी एनजे को बहुत अच्छी लगती हैं। घर जाते वक्त एनजे चोयोंग से पूछती है कि योनसो के साथ तुम्हारे क्या रिलेशंस हैं, जिस पे चोयोंग कहता है कि पास्ट में वो मेरी गर्लफ्रेंड थी जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, बट अभी हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। योनसो का ध्यान किसी काम में नहीं लग रहा होता है, वो हर काम में गड़बड़ियां कर रही होती है क्योंकि उसका दिमाग अभी भी एनजे एंड चोयोंग पे ही अटका हुआ होता है। कि इसी वक्त चोयोंग मैसेज करके कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इम्पोर्टेंट सामान लौटाने आया हूँ। योनसो एक्साइटमेंट में बाहर जाती है और चोयोंग को खड़ा देखकर उसे पुराने दिन याद आते हैं जब चोयोंग उसके घर के बाहर खड़े होकर योनसो के आने का वेट करता था। चोयोंग योनसो का सामान उसे दे देता है, जिसके बाद योनसो उससे भी कुछ कहने वाली होती है
कि योनसो की ग्रैंड मदर आ जाती है और जोयोंग को साथ में डिनर करने को कहती है। मगर ये डिनर तो जोयोंग के लाइफ का सबसे बुरा डिनर बन जाता है, क्योंकि ग्रैंड मदर जोयोंग को टोंटफुल बातें कंटिन्यूअस बोले जा रही होती है। इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि जोयोंग ने ही योनसो से 5 साल पहले ब्रेकअप कर लिया था, जिसके बाद योनसो अक्सर रोया करती थी। जोयोंग उनकी टोंटफुल बातें सुनकर डिनर तो कर लेता है, बट वापस अपने घर जाते टाइम वो योनसो को नॉर्मली फ्रेंड के जैसे बाय बाय कहकर लास्टली कहता है कि तुम देख रही हो, हम भी अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। जिसके बाद योनसो अपने ग्रैंड मदर के पास जाकर बहुत रोती है और ये बता देती है कि 5 साल पहले जोयोंग ने नहीं बल्कि मैंने उससे ब्रेकअप किया था, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी फीलिंग्स हैं और अब मैं उसे दूर नहीं रहना चाहती हूँ। काफी रोने से योनसो की आईज सूज जाती है और अगली सुबह जब वो ऑफिस जाती है तो उसकी आईज को देखकर कलीग्स काफी हंसते हैं। जियोंग की मॉम उसे मैसेज में कहती है कि आज रात तुम घर आ सकते हो क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसलिए जियोंग अपने घर जाता है, मगर उसकी मॉम ने जाते जाते उसके लिए डिनर प्रिपेयर कर रख दिया था। बट जियोंग को हमेशा से पीचेस से एलर्जी रही है, बट उसकी मॉम ने आज डिनर में पीचेस भी रख दिया है, जिससे जियोंग को बहुत बुरा लगता है कि उसकी मॉम को अभी तक ये नहीं पता है कि उसके बेटे को पीचेस से एलर्जी है। इधर जोयोंग जियोंग की केयर करते हुए उसके ऑफिस डिनर लेकर आया है। जियोंग तो इस वक्त घर गया होता है, इसलिए जियोंग का वेट करते हुए एडिटिंग रूम में जाकर बैठ जाता है। मगर जियोंग की एडिटिंग को देखकर जोयोंग को थोड़ी हैरानी होती है, क्योंकि ज्यादातर सीन्स योनसो के होते हैं। रात का योनसो भी ऑफिस से घर लौट रही होती है कि रास्ते में उसे जियोंग मिलता है। वो जियोंग से नॉर्मली बातें करती है, लेकिन फिर जियोंग उसका हाथ पकड़कर उसे अपसेट मूड में बताने लगता है कि आज मेरा बर्थडे है और मेरी मॉम ने बर्थडे पे डिनर प्रिपेयर किया जिसमें पिचेस थे और पिचेस से मुझे बहुत एलर्जी है। इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी खत्म होती है। तो मिलते हैं 11th एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।